आप देख रहे हैं मेरा चैनल मालदीव्स विद लईश। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरा प्रोफेशनल करियर के बारे में। तो मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ। मैंने इंडिया में करीब 7.5 साल काम किया है। कुछ गवर्नमेंट सेटअप में काम किया है, कुछ प्राइवेट सेटअप में काम किया है। गवर्नमेंट सेटअप में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स NRHM के अंडर में काम करता था और फिर उसके बाद में मैं प्राइवेट में काम करता था। और फिर एक दिन मुझे मालदीव्स के नर्सिंग के बारे में मालूम पड़ा, तो मैंने एक एजेंसी के थ्रू मालदीव्स नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है। तो एजेंसी का नाम है IITR और वो दिल्ली बेस्ड एजेंसी है। वहाँ पे अगर जो मालदीव्स का बताया जाए तो मालदीव्स के लिए जो हायरिंग होती है वो यूजुअली जो होती है वो IITR में से कृतिका कोहली जो उधर की एक स्टाफ है वो देखती है। और उसी के थ्रू मैंने मालदीव्स के नर्सिंग के लिए जॉब अप्लाई किया था। तो इसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एज अ रजिस्टर्ड नर्स कैसे यहाँ पे आया, मैं कैसा मेरा सफ़र रहा, कैसा मेरा जॉब है। और आने वाले वीडियोस में मैं सब कुछ जो इसके रिलेटेड में होगा और मैं अपने दोस्तों को जो नर्सेस है वो कैसे यहाँ आ सकते हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुझे मालूम पड़ा कि मालदीव्स में रजिस्टर्ड नर्स की वैकेंसी है। तो मैंने IITR के थ्रू अप्लाई किया और फिर बाद में अप्लाई करने के बाद मुझे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं जो होते हैं वो हमारे नर्सिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे हो गए हमारे मार्कशीट्स हो गए, डिग्री सर्टिफिकेट और डिग्री या डिप्लोमा जो भी होगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा वो लगता है। और बाद में उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद में और बोलूँगा तो यहाँ पे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसक्रिप्ट और IELTS का सर्टिफिकेट। तो बात करेंगे IELTS के सर्टिफिकेट के बारे में। तो मालदीव्स ये एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री में यहाँ पे लैंग्वेज जो होती है वो DAVA होती है। तो इधर का लैंग्वेज जो है वो मेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है बल्कि DAVA है। तो इसलिए इधर का जो स्कोर्स है वो 5.5 या 6 तक आप जो स्कोर होता है IELTS अगर आप देते हो तो 5.5 पे ओवरऑल स्कोर जो होता है वो यहाँ पे कंसिडर होता है। और जो OET होता है उसमें C स्कोर में ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअली में ये क्राइटेरिया जो है वो पता नहीं कभी चेंज होगा। मैंने सुना है कि ये आने वाले कुछ सालों में चेंज हो जाएगा जैसे यहाँ पे और प्रोग्रेस होगी। एक्चुअली मालदीव्स ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में से एक है और यहाँ पे ये एक इनहेबिटेड आइलैंड है और यहाँ पे लोग मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइप मानते हैं। बट ये लोग और इधर यहाँ पे और अर्बनाइजेशन कर रहे हैं और यहाँ पे क्राउड आ रहा है, यहाँ पे रहने के लिए लोग आ रहे हैं। वेरियस कंट्रीज से वेरियस कल्चर के लोग यहाँ पे आके रहने लगे हैं। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो और बढ़ रहा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ रहा है। हाल ही में मैंने सुना है कि इन्होंने चाइना वालों को एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें इनको चाइना वाले जो है वो इधर डेवलपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, यहाँ पे मॉल्स बना रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। तो इनका डेवलपिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फास्ट है क्योंकि हम तो जानते हैं कि चाइना वाले लोग जो कंस्ट्रक्शन के मामले में थोड़े फास्ट है। और उनका एक रिकॉर्ड भी है शायद से कि जिन्होंने 7 घंटे में कोई रोड बना दिया था। तो इसी तरह से इन्होंने चाइना वालों को दिया है अपना डेवलपिंग के लिए। मेरा प्रोसेस जो था वो कैसे हुआ, तो सबसे पहले मैंने मेरा IELTS का जो सर्टिफिकेट है वो और मेरे सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो ट्रांसक्रिप्ट जो होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारा जो नर्सिंग का करिकुलम था जो हमने डिप्लोमा किया है तो 3-3.5 साल का होगा, या हम लोगों ने BSc करा होगा तो वो 4 साल का होगा। तो उस हमारे जो टेन्योर था जिसमें हम लोगों ने हमारा एजुकेशन लिया है वो एजुकेशन में हम लोगों ने जितना अटेंडेंस जो है क्लिनिकल अटेंडेंस या फिर थेरोटिकल अटेंडेंस जो भी हमने दिया है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। और हमारे अथॉरिटी का अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो हम लोगों को जो एज अ BSc नर्सेस को वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से मिलता है। और अगर आप GNM हो तो आपको महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से भी मिल सकता है और कुछ अपने कॉलेज वाले भी प्रोवाइड करते थे तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो ये ट्रांसक्रिप्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो मैंडेटरी होता है और वो हमको निकालना पड़ता है। हम लोगों ने हमारा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स निकाल लिया, हमारा IELTS हो गया और फिर उसके बाद में होता है हमारा रिज्यूमे। तो रिज्यूमे ऐसा बनाइए कि शॉर्ट हो, स्वीट हो
और उस शॉर्ट नोट में हम लोगों के बारे में सारा डिटेल मालूम पड़े, हम लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, हम लोग किधर स्किलफुल है, कौन से डिपार्टमेंट में हम काम कर सकते हैं, वो सब उसमें ऐड होना चाहिए। और फिर इसी तरीके से मैंने मेरा रेज्यूमे, मेरा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और मेरा IELTS का सर्टिफिकेट ये मैम को भेज दिया था, जो IITR की कृतिका कोहली मैम है, उनको भेज दिया था। और उसके बाद में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, और जो इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, और मैं बताना चाहूँगा कि जूम के थ्रू मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो फरवरी का जो डेट था वो मुझे याद नहीं, बट फरवरी मंथ था, मुझे याद है। और फिर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। इंटरव्यू लेते समय मेरे सामने नर्सिंग डायरेक्टर, यहाँ पे डॉन बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, और फिर बाद में डिपार्टमेंट का एक हेड नर्स था, और फिर बाद में HR थे। तो ऐसे 3 लोगों ने मिलकर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था। और इंटरव्यू में मुझे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बोले तो ऐसा है कि अगर ये सिचुएशन में अगर आप हो तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे। और बाद में थियोरेटिकल बोले तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसका मैंने आंसर दिया। और फिर बाद में इंटरव्यू करीब 5 से 10 मिनट चला, और वो 10 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने मेरा जो इंग्लिश स्पीकिंग था वो भी उन्होंने असेस किया, और साथ ही मेरा नर्सिंग का जो नॉलेज है वो भी उन्होंने देखा। तो कंडीशनल ऑफ़र लेटर में उन्होंने मुझे जो मेरी बेसिक सैलरी है और मेरी इन हैंड सैलरी है वो बताया, और फिर बाद में मेरे ड्यूटी का डिपार्टमेंट जो था वो था, और मुझे कुछ फैसिलिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ थे उसके बारे में उसमें डिस्क्राइब था। तो उसी रात में मुझे कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल गया, और इस तरह से मेरा जो प्रोसेस था, सिलेक्शन का प्रोसेस, वहाँ पे आके ख़त्म हो गया।